हेलो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि कभी कभार हमें जिम में वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है, जहाँ फिर हमारे पास जिम अवेलेबल नहीं होती है। तो फिर हम किस तरह से अपना वर्कआउट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में हर मसल की अलग अलग एक्सरसाइज हैं, सब होममेड एक्सरसाइज है। बहुत सारी एक्सरसाइज है जिनको हम करके अपनी बॉडी को एटलीस्ट मेंटेन तो रख सकते हैं। बट अगर इन एक्सरसाइज को अगर आप मैक्सिमम टाइम रेपिटेशन में ज़्यादा करोगे तो आप अपनी बॉडी में ग्रोथ भी देख सकते हो। तो इसी के बेस पे आज मैं बात करूंगा हमारी अपर चेस्ट के बारे में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कहीं टूर पे गए हो या फिर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है, जहां आपका बिजी शेड्यूल इतना है कि आप जिम में नहीं जा सकते हो 1-2 घंटे के लिए, तो इन एक्सरसाइज को करके आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा अपर चेस्ट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हम ड्यूरिंग द अपर चेस्ट। आप अपने घर पे आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो, जितना मर्जी बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन आधा घंटा इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो। अगर आप जिम में नहीं भी जा रहे हो, सब ये होममेड एक्सरसाइज है। तो आज हमारी अपर चेस्ट को किस तरह से हम अपनी अपर चेस्ट को मेंटेन रख सकते हो और अच्छा बिल्ड भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन लगाएंगे और प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा बेहतर दिखेगा। तो अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट या मिडल चेस्ट, ये एक्सरसाइज कौन सी होती है इनको परफॉर्म करने के लिए जब हम इन एक्सरसाइज को होम पे परफॉर्म करते हैं। पुशअप्स। पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज होती है। उसमें आपका पूरी बॉडी के हर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप पुशअप परफॉर्म करते हो सारे के सारे मसल्स एक्टिव होते हैं, इसलिए पुशअप को अच्छे से अगर आपने परफॉर्म करा तो आपके सारे मसल की एक्टिविटी होगी और जब अच्छी डाइट फॉलो करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो इनमें से ही आज हम बात करेंगे सिर्फ अपर चेस्ट के बारे में और अपर चेस्ट पुशअप के बारे में। होम एक्सरसाइज है, किस तरह से है हम अपर चेस्ट के पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हैं और हम अपनी अपर चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। जब हम अपर चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं वीकली में, घर पे भी आप इस तरह से रख सकते हो कि मंडे को अपर चेस्ट, फिर बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, फिर नेक्स्ट मंडे को लोअर, फिर मिडल। इस तरह से आप शेड्यूल को मेंटेन कर सकते हो। जब आप जिस दिन अपर चेस्ट को परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में से कौन से मसल इन्वॉल्व होने वाले हैं। फिलहाल तो पुशअप्स की बात चलती है तो पुशअप में सारे के सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मैक्सिमम किन मसल्स पे लोड आने वाला है ड्यूरिंग द अपर चेस्ट, उन पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। जब हम अपर चेस्ट को परफॉर्म करते हैं उससे पहले हम अपने बॉडी को वार्म करना है, उन मसल्स को वार्म करना है जो इन्वॉल्व होने वाले हैं ज़्यादा, मैक्सिमम इन्वॉल्वेशन उनकी होने वाली है, उनको अच्छे से वार्म करना है। उनको वार्म करने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। विदाउट वार्म अप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ अपर चेस्ट की। जब मैं अपर चेस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम सबसे पहले बात आती है हैंड्स की, हैंड्स के जॉइंट्स की, ये जॉइंट्स शोल्डर्स की मैक्सिमम इन्वॉल्वेशन होती है और हमारी लोअर बैक की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से वार्म अप करना है। हैंड को वार्म अप करने के बाद आपको इन एक्सरसाइज को आप एटलीस्ट 1 मिनट परफॉर्म कीजिए। जब आपके हैंड्स के जॉइंट्स अच्छे से वार्म अप होंगे उसके बाद आप क्या करोगे, अपने शोल्डर के जॉइंट्स को वार्म अप करोगे, शोल्डर को अच्छे से वार्म करोगे। शोल्डर को आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके एटलीस्ट 1 से 2 मिनट इन सब एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपने शोल्डर को अच्छे से वार्म अप कर लीजिए। जब आपके शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके, जब हम इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी एक्सरसाइज नंबर ऑफ रेपिटेशन ज़्यादा होनी चाहिए और सेल्फ वेट एक्सरसाइज है सारी, इसमें कोई भी वेट्स की इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती है। जब इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो आपका शोल्डर ही नहीं, आपके शोल्डर के जॉइंट्स भी वार्म अप हो जाते हैं। इसके बाद जब हम अपनी एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हमें इंजरीज बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब हमारे जॉइंट्स अच्छे से वार्म होते हैं तो हम कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, और आपके मसल भी अच्छे ग्रोथ करते हैं, मसल पे भी प्रॉपर लोड आता है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आपके शोल्डर्स के जॉइंट्स वार्म हो गए, हैंड्स के जॉइंट्स वार्म हो गए, इनका मैक्सिमम इन्वॉल्वेशन होने वाला है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। अब अपर चेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी हैंड की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जिम जाते होंगे आपको पता होगा कि जब हम अपर चेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारा इंक्लाइन बेंच होता है, मिडिल चेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम प्लेन बेंच करते हैं, लोअर चेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हम डिक्लाइन बेंच के ऊपर करते हैं। इसलिए आपके हैंड्स जब हम अपर चेस्ट पुशअप को परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़े से अपवर्ड होने चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट होंगे तो मिडिल चेस्ट, लोअर डाउनवर्ड होंगे तो लोअर चेस्ट, बट अपर चेस्ट के टाइम लिटिल बिट
अप करना है, शोल्डर लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है हैंड्स को, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अब हमारे पास मैक्सिमम केस होते हैं बिगिनर्स के, क्योंकि बिगिनर ही इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट ही प्रोफेशनल बनता है, एडवांस बनता है। तो बिगिनर जो होता है वो किस तरह से अपर चेस्ट परफॉर्म कर सकता है? बिगिनर्स को क्या करना है, सबसे पहले हाथों को आगे रखना है और फिर अपने घुटनों के बल पे बैठ जाना है। उसके बाद अपने शोल्डर लेवल से हैंड्स को आगे और अपर थोड़ा रखना है और फिर इस तरह से आप अपर चेस्ट के पुशअप परफॉर्म कर सकते हो। बट जब अपर चेस्ट के पुशअप परफॉर्म करते हो तो एक ग्रेजुअली स्पीड से परफॉर्म करना है, ना ज़्यादा जल्दी करना है ना ज़्यादा स्लो करना है। आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ी बैक पे साइड पे लोड आना चाहिए और उसके बाद आप इस तरह से, अगर आप बिगनर्स हो तो इस तरह से आप अपने अपर चेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। जब आप एक अटैम्प्ट में लगभग 20 से 30 पुशअप परफॉर्म कर लोगे अपर चेस्ट के बिगिनर में, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट की तरफ जाना है। जब आप इंटरमीडिएट हो तो आपको अपने घुटनों से ऊपर उठ जाना है, फिर आपको क्या करना है, अपने पैरों के ऊपर लोड ले आना है, पैरों के ऊपर लोड लेके अपने हाथों को फिर से आगे रखना है और फिर इस तरह से आप अपने अपर चेस्ट पुशअप परफॉर्म कर सकते हो बड़े प्रोफेशनली। और इंटरमीडिएट के दौरान इससे आपका अपर चेस्ट का मसल अच्छे से ब्रेक होगा। जब आप प्रॉपर डाइट लोगे तो आपका अच्छे से बिल्ड होगा। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट भी जब हम हो गए 20 से 30 से 40 हम पुशअप्स एक अटैम्प्ट में लगाने लगे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, अपने आप को एडवांस लेवल पर पहुंचा देना है। एडवांस लेवल के पुशअप जब परफॉर्म करने जाओगे आप अपर चेस्ट के लिए, तो आपके पास एक स्टूल होना चाहिए, या टेबल होना चाहिए, या चेयर होगी, बेड होगी, उसके ऊपर भी पाँव रख सकते हो आप और हाथ आपके ज़मीन पे रखने हैं, डिक्लाइन पोजीशन बनानी है और आपके हाथ फिर से आपके शोल्डर लेवल से थोड़े आगे रहने चाहिए और उसके बाद आप इस तरह से आप अपने अपर चेस्ट के पुशअप परफॉर्म कर लोगे। जब आप एडवांस लेवल में भी 50 से 60 पुशअप परफॉर्म कर लेते हो एक अटैम्प्ट में, तब आप गारंटी के साथ आपकी अपर चेस्ट बहुत ही अच्छी बिल्ड हो गई होगी। आप मतलब कि प्रोफेशनली आप बॉडी बिल्डिंग में घुस गए होंगे। तब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे आप खुद ही उसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर लोगे। और फिर और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो अपनी रेपुटेशन को और बढ़ाते जाइए, 50 से 60 कीजिए, 60 से 70, 80, 90, 100 इस तरह से परफॉर्म करते रहिए। अगर आपके पास जिम अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, इन एक्सरसाइज को होम में परफॉर्म कीजिए। आधा एक घंटा निकाल के आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करो और प्रॉपर डाइट फॉलो करो, आपकी अच्छे से चेस्ट बिल्ड हो जाएगी। बहुत ही सुंदर चेस्ट, और चेस्ट में अच्छी कटिंग भी होगी, अपर मिडल लोअर तीनों चेस्ट के मसल अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। इसलिए इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। जिम में नहीं होते हो तो आधा घंटा निकाल के, चाहे रात को 12 बजे 1 बजे जब भी आपका दिल करता है, इन पुशअप को परफॉर्म करके आप अपनी अपर चेस्ट के मसल को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। सो गाइस, इसी तरह हम आपको होम एक्सरसाइज, जिम एक्सरसाइज, हर तरह की एक्सरसाइज बताएंगे ताकि आप जहाँ भी होंगे आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपनी फिटनेस को एटलीस्ट मेंटेन रख सकते हो। सो इसी तरह एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।